अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद जनाब। हम उन हालात को पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हैं जो आप हमें सुनाएंगे, मगर इससे पहले मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कहो क्या है बाला? शहजादे अहमद का कातिल हमें मिल चुका है जनाब। अलाउद्दीन और गौंजा पे अब कोई इल्जाम नहीं। मैं जानता हूं बाला, बिल्कुल जानता हूं मैं। हाँ, मगर उन सब ने इस हकीकत का रुख बताने की जो कोशिश की है, मेरे लिए मशकूक है वो। लेकिन हमारा मसला अब ये नहीं है। हमारा मौजू इससे बड़ा और इससे कहीं ज्यादा कठिन है। जी हम सुन रहे हैं उस्मान साहब। उर्सा के अंदर फसाद फैलाने वाले गद्दार कोशा हैं। इब्राहिम सरदार ने उर्सा के कमांडर और मैकजे के तकफूर के साथ इत्तेहाद भी कर लिया है। वैसे अच्छा है किसी अच्छे मकसद के लिए इत्तेहाद हो जाए, लेकिन वो हमें तबाह करने के लिए सारे इक़दाम कर रहे हैं। हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, मगर हम जंग और शहादत के लिए हमेशा तैयार हैं उस्मान साहब। अब देर नहीं करेंगे हम लोग, जल्द से जल्द कार्रवाई तेज करेंगे। सिपाही मैकजे का मुहसरा करेंगे इससे पहले कि उनका इत्तेहाद हमारी तरफ बढ़े। उनकी तरफ हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह। राहे अमल के लिए सबको इकट्ठा किया जाए। हम जितनी जल्दी हो सके हरकत करेंगे, जितनी जल्दी हो सके। तकफूर, अगर खुद हवालगी दे दोगे तो तुम्हें और सिपाहियों को यहां से करीबी किले तक जाने की इजाजत दे दी जाएगी। अगर ना करूं तो? उस सूरत इन फसीलों को ही तुम्हारे सर पर ढा दूंगा और जो रास्ते में आएगा उसका सर उतार दूंगा। फैसला कर लो, या तो चुपचाप निकल जाओ या इंतजार करो मेरे गजब का। मुझे कुछ सोचने का वक्त देंगे उस्मान साहब? रूबे आफ्ताब तक की मोहलत है, वरना याद रखना आज की रात हमारे बारूद से रोशन होगी। मुझे नहीं लगता ये हार मानेगा जनाब। वो वक्त लेने की कोशिश कर रहा है उस्मान साहब। हो सकता है कि वो कहीं से मदद के इंतजार में हो। देख लेंगे, देखेंगे। मेरे सिपाहियों, दुश्मन करीब आ गया है। यहां की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपनी बका के लिए लड़ेंगे हम। या तो आज उस्मान मरेगा या इस किले के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे। जीत हमारी है, जीत हमारी है, जीत हमारी है। तकफूर की जानिब से कोई खबर नहीं आई। अगर ऐसा है तो सिर्फ बारूद की आवाज सुनाई दी जाएगी। वो सोच रहे होंगे कि हम हमला करेंगे।
हुक्म का इंतजार करना। दरवाजा खोलो। चलो मेरे शेरों, चलो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तलवार लहराए बगैर कैसे जीतना है। तेगफोर दोगिन। सिपाहियों, बारूद को तैयार रखो। मंजनी के अपनी जगह पर लाई जाए। सूरज बस डूबने ही वाला है। जल्दी। माशाअल्लाह मेरे भाई। फरहान भाई। अलाउद्दीन, गुंदूज सरदार तुमसे नाराज है। तुमने क्यों ऐसी बात की थी? क्या मतलब है आपका भाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं बस अलाउद्दीन। मैंने बस उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, इसके अलावा कुछ नहीं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दे, यही बेहतर होगा। चाहे वो गुंदूज साहब हो या उनकी जगह कोई और, मैं किसी की कोई गलती माफ नहीं करूंगा भाई। अलाउद्दीन, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये मालूम होना चाहिए तुम्हें, हर काम के आदाब होते हैं। गुंदूज साहब तुमसे उम्र में बड़े हैं, तुमने सिपाहियों के सामने उन्हें रुस्वा किया। और हन भाई, आइंदा ख्याल रखना अलाउद्दीन, ख्याल रखना। सरदार, किले के दरवाजे खुल गए हैं। वो उस तरफ आ रहे हैं हथियार डालने। नहीं, इतना भरोसा नहीं करो उन पे। तेगफोर रवाना हो गया है। वो ऐसा जाहिर करेगा जैसे वो हथियार डालने जा रहा है, लेकिन वो जंग करने जा रहा है। शहजादे, आइए देखते हैं कि उस्मान सरदार अब क्या करेंगे। वो तो देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। फिलहाल जंग का वक्त है। चलो। जो हुक्म शहजादे। चलो चलो चलो। तैयार होना। उस्मान, सोच लिया है मैंने, हमारे बीच जंग होगी। अच्छा किया कि हमने इन पर भरोसा नहीं किया। उम्मीद है जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा कुछ ना हो। आ जाओ साथियों, और इब्राहिम सरदार के झंडे लहरा दो किले पर। ये फतह है हमारी साथियों। जनाब, कुछ लोग आ रहे हैं। इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार, और साथ में सिपाही भी हैं। जो चाहो कर लो, जो चाहो कर लो, खून रेजी तो होकर ही रहेगी। दोनों का इत्तेहाद काफी नहीं था, जो काफिरों से भी इत्तेहाद कर बैठे। इत्तेहाद नहीं उस्मान सरदार, हम कभी भी काफिरों से इत्तेहाद नहीं करते।
और क्या है? मैकजे का कला, मैकजे की तमाम जमीनें और मैकजे की तिजारत मेरी हिफाजत में है। टैगफोर मैथ्यूज अब मेरे ताबे हैं। हम तुम्हें तुम्हारी गलती से वापस लाने आए हैं। एक मोमिन कला पर आप जैसे सरदार का कब्जा करना आपको जेब नहीं देता उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, अपने जंगजुओं से कहो कि वो अपने कबीले में लौट जाएं, ताकि ये कहा ना जाए एक अजीमुल शान उस्मान सरदार ने एक कले की लालच में उन्होंने बहुत से बहादुर सिपाहियों को कुर्बान कर दिया और जान गंवा दी उसने, खुद अपनी भी। काफिर और हमारे दरमियान दखल दे रहे हो। मुसलमान से जमीन लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। मगर मुनाफिक से जमीन लेना उस्मान सरदार के सर पर कर्ज होगा, हमेशा याद रखो। तो तुम्हारा कहना है कि अगर हमने कुफार को धूल चटा दी और मैकजे पर हमला किया, उस सूरत उनके साथ मिलकर पीछे से वार करोगे? हाँ, तुम उस कले की तरफ बढ़ रहे हो जो मेरी हिफाजत में है, इसलिए तुम नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारी पीठ पर वार किया। तुम्हारे सामने खड़े हैं, देख सकते हो। हम पीछे नहीं हटेंगे, अच्छी तरह समझ लो ये बात। हमें जंग करने पर मजबूर मत करें उस्मान सरदार। आज आपकी गद्दारी की वजह से जंग छिड़ जाएगी याकूब साहब। आपने हमारे दुश्मन को हमारे सामने खड़ा किया और हमेशा नुकसान पहुंचाने का सोचा। तो फिर यही वक्त है, आ जाओ जंग करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। अगर यहां पर जंग शुरू होती है तो कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, यह जानने वाला सिर्फ मेरा रब है। अगर आज काइयों को शिकस्त खानी पड़ी तो जानदार कबीले और दरमियान कबीले को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, यह भी याद रखिएगा। जो शिकस्त से खौफसदा हो वो कभी फतह नहीं होता। आज तो हमारा यह मसला नहीं है। अगर खून बहाया जाएगा, अगर आपस में लड़ेंगे, तो उस सूरत ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होने वाली। कई नस्लें आपस में यूं ही दस्तों गिरबा होती रहेंगी। नहीं, अगर ऐसा होगा तो कोई भी तुर्क कबीला अपने परचम के साए तले रियासत कायम नहीं कर सकेगा। यानी उस्मान सरदार, तुम रुक जाओगे? तुम्हारे लिए हरगिज नहीं। अपने ख्वाब की खातिर रुक जाऊंगा, ज़हन में रखना। आला, तो फिर अपने जंगजुओं को यहां से लेकर चले जाएं। सिपाहियों, उस्मान साहब, वो खेल खेल रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? गुंदूज सरदार, ठीक है,
जो आपकी मर्जी उस्मान साहब। अगर मैकेजे की तरफ से अब कोई चाल चलने की कोशिश की गई तो याद रखना, आप सबको मुनाफिक ही समझा जाएगा। फिर चाहे सामने कोई भी लश्कर खड़ा हो, सर कलम कर दूंगा मैं हर किसी का। मैकेजे कला काफिरों का वतन नहीं है कि आपसे दुश्मनी करें। उस्मान सरदार, मुझे आप मेजबानी का मौका दें अपनी नई मिल्कियत में। और खान जनाब। अलाउद्दीन, गुंदू सरदार, सिपाहियों को लेकर कभी ले जाइए। मैं सरदारान के साथ मैकेजे की तरफ जाऊंगा। मैकेजे जाऊंगा मैं, ये जानने के लिए कि इन्होंने उसे हासिल करने के लिए क्या सौदा किया है। जाओ। जो हुक्म जनाब, जो आपका हुक्म। जो हुक्म उस्मान साहब। आ जाओ सरदारान। क्या हो रही है? इन्होंने हमला क्यों नहीं किया अभी तक? उलझाए, जंग तो शुरू नहीं हुई। उस्मान कले की तरफ आ रहा है। बुज़दिल कहीं को पूरे मंसूबे को खाक में मिला दिया। लगता है उन्होंने सुलह कर ली। अब तुम क्या करोगे? मैं इनके मुआहिदे को तबाह कर दूंगा। सुलह सिर्फ कमजोरों के लिए। बहादुर वो होते हैं जो लड़ते हैं। उस्मान को मैं ये कला कभी नहीं लेने दूंगा। अभी तो ये कला इब्राहिम सरदार की हिफाजत में है। जब उस्मान का सर धड़ से अलग होगा तो उसके बेटे बदला लेने जरूर आएंगे। फिर दोनों कबीले एक दूसरे को खुद ही तबाह कर देंगे। यहां क्या करने जा रहे हैं सरदार हम? तुम देखना नहीं चाहते मैकेजे, जो बहुत जल्द हमारा होगा जरकुताए। हम नहीं रुकेंगे सरदार। काफिर हमें कभी रोक भी नहीं सकते। और क्या हम इन्हें यूं ही छोड़ देंगे? हाँ? कुछ भी हो जाए मैं इसे हासिल करके रहूंगा। और इस शिकार से मुझे रोक नहीं सकते काफिर। तुम देखोगे जरकुताए, ये लोग वादा खिलाफी जरूर करेंगे। इनका मकसद, इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। इन्होंने कुफार से ताउन करके मुझे शिकस्त देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा। इनकी एक गलती पर ही कला इनसे छीन लिया जाएगा। इनके भी सर उतारेंगे। इसलिए अब एहतियात बरतना जरूरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो जरूरी मालूमात है वो इकट्ठी करो जरकुताए। इसीलिए तो हमने मेहमान नवाजी कबूल की है। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। मेरे सरदार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कला फतह हो जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही होगा। आ जाओ। मैकेजे, मैकेजे।